Hello friends, today I am going to start with 12th Commerce Maths Paper 2, chapter number 4, Time Series. In this chapter we have only one exercise with 10 sums. So start with here definition of time series. The set of data collected on the basis of time is called time series. डेटा सेट ऑफ डेटा का कलेक्शन जो टाइम के हिसाब से किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज बोलते हैं। जिससे अगर हम बात करते हैं कंपनी का प्रोडक्शन अगर हम बात करते हैं जैसे कि बोलते हैं वहाँ पे 1 डे या 10 डेज, 1 मंथ, 8 मंथ, हाफ ईयर, 1 ईयर एंड एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन का काम जो भी हो रहा है कंपनी के हिसाब से टाइम के हिसाब से हो रहा है। तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा, कलेक्शन होगा डेटा का, उस टाइम के हिसाब से होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, टाइम सीरीज बोलेंगे। अब हम ये देखते हैं कि टाइम सीरीज को हम करते क्यों हैं। टाइम सीरीज को हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमें क्या मिलता है वहाँ पे, टू इवेल्युएट डेटा को हम इवेल्युएट कर सकते हैं ताकि हम ये जान सकते हैं कि उस डेटा का नेचर क्या है, कंपनी का प्रोडक्शन कितना हो रहा है टाइम के हिसाब से, कैसे उसे हम डील करें, कंपनी कैसे परफॉर्मेंस कर रही है, उसके लिए हम उसका डेटा कंपनी वाले से मांगते हैं। तो फिर वहाँ से हम कंपेयर करते हैं कि इस कंपनी का प्रोडक्शन परफॉर्मेंस टाइम के हिसाब से क्या चल रहा है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए बच्चों, इसमें 2 वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट इज व्हाट, किसी पे डिपेंड होता है, इंडिपेंडेंट इज व्हाट, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनी किसी ईयर के हिसाब से वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ईयर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। मतलब टाइम जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। इसके हेल्प से हमें यहाँ पे ट्रेंड बना सकते हैं, हम यहाँ पे ट्रेंड बना सकते हैं। ट्रेंड बनाने में हमारे लिए यहाँ पे ईजी होगा थोड़ा, with the help of dependent and independent variable, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक दूसरा भी डेफिनेशन दिया हुआ है। टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ डेटा अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल। टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ डेटा अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है बच्चों, जैसे कि एक करके बढ़ते जाना। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कंपनी की बात करते हैं कि 1995 में इतना प्रोडक्शन हुआ था, 1996 में कुछ अलग प्रोडक्शन हुआ रहेगा, 1997 में कुछ अलग प्रोडक्शन हुआ रहेगा। तो यहाँ पे 95 से 96, 96 से 97 एंड सो ऑन, यहाँ पे देखिए बच्चों एक करके बढ़ते जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल। मीन्स व्हाट, योर टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ डेटा अरेंज इन व्हाट, chronological. Now we will see here uses of time series analysis. टाइम सीरीज का यूजेस कहाँ पे कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है टू स्टडी द पास्ट बिहेवियर ऑफ द डेटा। टू स्टडी द पास्ट बिहेवियर ऑफ द डेटा, डेटा का पास्ट बिहेवियर स्टडी करने के लिए। जैसे कि बात करें 1 और 2 ईयर्स एगो लोग हमारे प्रोडक्ट परचेस करते थे या नहीं करते थे, अगर करते भी थे तो कितना परचेस करते थे, मतलब यहाँ पे पास्ट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, टू स्टडी द पास्ट बिहेवियर ऑफ द डेटा। सेकेंड क्या हमारे पास, टू फोरकास्ट फ्यूचर बिहेवियर। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि फ्यूचर को फोरकास्ट करने में हेल्पफुल होता है, फ्यूचर को फोरकास्ट करने में हेल्पफुल होता है। थर्ड है टू इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए यहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है। जैसे ट्रेड साइकिल को एस्टिमेट करना होगा, ठीक है, मीन्स व्हाट, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है यहाँ पे। फोर्थ है टू मेकिंग अ कंपैरेटिव स्टडी, मतलब कंपेयर करना जैसे बोले यहाँ पे तो कि पास्ट एंड प्रेजेंट का डेटा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि 2005 में प्रोडक्शन जितना भी हुआ रहेगा, 2018 में जो भी प्रोडक्शन हुआ रहेगा उसके बीच का कंपेयर करना, कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, क्या डायरेक्शन दे रहा है, आगे इंक्रीज हो रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, डायरेक्शन क्या दे रहा है वहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे हम
टाइम सीरीज का यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल सी कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। यहाँ पे देखिए बच्चों, जरूरत हमें सिर्फ यहाँ पे सेक्युलर ट्रेंड की जरूरत है, या उसको हम ट्रेंड भी बोल सकते हैं, बट वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर। जैसे देखिए यहाँ पे सेक्युलर ट्रेंड, या फिर उसको हम ट्रेंड बोल सकते हैं। अब सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है? सेक्युलर ट्रेंड इज अ स्मूथ एंड रेगुलर लॉन्ग टर्म मूवमेंट। लॉन्ग टर्म मूवमेंट मतलब यहाँ पे जो सेक्युलर ट्रेंड है ये एक लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे कि कंपनी का प्रोडक्शन 2005 में क्या था और अब 2020 में क्या है, ठीक है। तो यहाँ 2005 से लेकर 2020 तक का जो भी हमने लास्ट पीछे बात किया था कंपेयर के हिसाब से, तो ये यहाँ पे हमारे पास जो लॉन्ग टर्म दिखाई दे रहा है उसके लिए यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? सेक्युलर ट्रेंड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि 2005 से लेके 2020 तक में कि इसका प्रोडक्शन में रेंज राइज हुआ है या नहीं हुआ है, डाउन हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम कंपेयर भी कर सकते हैं। देन सीजनल वेरिएशन। अब सीजनल वेरिएशन मतलब बच्चों यहाँ पे देखिए सीजन के हिसाब से काम होगा। लाइक अगर हम बात करते हैं कंपनी प्रोडक्शन विंटर में, विंटर के हिसाब से प्रोडक्शन बनाएगी वहाँ पे, जैसे बात कर सकते हो वहाँ पे स्वेटर की, वुलन कपड़े के लिए, ठीक है। समर में क्या कर सकते हैं बच्चे? आइसक्रीम का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है। रेनी सीजन में क्या हो सकता है? अम्ब्रेला, सैंडल, ठीक है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो सीजनल वेरिएशन है तो सीजन के हिसाब से जो काम होगा। साइक्लिकल वेरिएशन। अब साइक्लिकल वेरिएशन मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर 2 साल से 10 साल तक के बिजनेस में या किसी डेटा में चेंजेस होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? ये साइक्लिकल वेरिएशन होगा वहाँ पे, ठीक है। 2 और मोर देन 2 ईयर्स के बिजनेस में या किसी डेटा में चेंजेस होता है अप एंड डाउन, तो वहाँ पे क्या होगा? साइक्लिकल वेरिएशन होगा। नेक्स्ट इज व्हाट ईयर? इरेगुलर वेरिएशन। अब इरेगुलर वेरिएशन का मतलब क्या हो गया? जो कभी कभी आते हैं, मतलब रेगुलर नहीं होगा, इरेगुलर बेसिस पे। जैसे फ्लड की बात कर ले, अर्थक्वेक की बात कर ले, भूकंप आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, तो इस तरीके से जो हमारे पास टाइम सीरीज के हिसाब से जो प्रोडक्शन होगा वो किस में आएगा? इरेगुलर वेरिएशन में आएगा। नाउ मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। अब ट्रेंड को किस तरीके से मेजर किया जा सकता है उसके लिए हमारे पास 3 टाइप्स के मेथड है। फर्स्ट इज व्हाट? ग्राफिकल मेथड, जहाँ पे हम सिर्फ ग्राफ से बता सकते हैं कि ट्रेंड किस तरीके से मेजर हो रहा है। सेकेंड क्या हमारे पास? मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड में बच्चों हमारे पास यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज मेथड है, 4 मूविंग एवरेज मेथड है एंड 5 मूविंग एवरेज मेथड है। वो किस तरीके से सॉल्व करना है जब भी हम सम स्टार्ट करेंगे तभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड इज व्हाट ईयर? लीस्ट स्क्वायर मेथड। यहाँ पे थोड़ा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्या है? देखिए बच्चों हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन क्या है बच्चों? यहाँ पे y इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू यू दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a, b और u का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। a और b का वैल्यू हमें इस 2 नॉर्मल इक्वेशन से मिल जाएंगे। पहला इक्वेशन क्या है? टोटल ऑफ y इज इक्वल टू n इंटू a प्लस बी इंटू टोटल ऑफ u, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। सेकेंड इज व्हाट? टोटल ऑफ u इंटू बी, u और y, u और y के मल्टीप्लीकेशन का टोटल इज इक्वल टू व्हाट? a इंटू टोटल ऑफ u प्लस b इंटू टोटल ऑफ u स्क्वायर। विद द हेल्प ऑफ दिस 2 इक्वेशन बाय सॉल्विंग वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब a और b का वैल्यू मिलने के बाद हम u का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब u का वैल्यू फाइंड करने के बाद फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो डेटा दिया रहेगा बच्चों, वहाँ पे हमारे पास देखिए या तो n ऑड होगा या तो n इवन होगा। अगर n का वैल्यू ऑड है तो हम u इस तरीके से फाइंड करेंगे कि u इज इक्वल टू वॉट? t माइनस मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ t, जो हमारे पास टाइम दिया रहेगा उसका मिडल वैल्यू ये, so t माइनस मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ t डिवाइडेड बाय h। h इज वॉट? इंटरवल इन अ टाइम, जो टाइम दिया रहेगा उसके बीच का डिफरेंस होगा, इंटरवल होगा। सेकेंड क्या है यहाँ पे? इफ n इज ए इवन। अगर n इवन है तो वापस सेम यहाँ पे u को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला सेम ही बच्चों, सिर्फ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। सो u इज इक्वल टू 2 इन द स्क्वायर ब्रैकेट
टी माइनस मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ टी एंड होल डिवाइडेड बाय एच, जहाँ पे एच क्या है, इंटरवल है, टाइम में जो डिफरेंस दिया रहेगा वो होगा। मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ टी मीन्स व्हाट, जो हमारे पास टाइम दिया रहेगा उस टाइम का मिडल वैल्यू जो भी होगा, ठीक है, टी माइनस मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ टी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीस्ट स्क्वायर मेथड। इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी यू। यहाँ से a और b इन दो इक्वेशन के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमें थर्ड u फाइंड करना पड़ेगा। u के लिए हम यहाँ पे n इज ऑड है या n इज इवन है, इसके हिसाब से यहाँ पे u का वैल्यू फाइंड करेंगे। जो भी वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू को हम यहाँ पे लाके पुट करेंगे। यहाँ पे a, b और u का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। दिस इज व्हाट लीस्ट स्क्वायर मेथड। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन 1000 टन्स फॉर द ईयर्स 1962 टू 1972। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन दिया हुआ है, इन 1000 टन्स में दिया हुआ है। ईयर क्या दिया है हमारे पास, 1962 टू 1972 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ईयर के हिसाब से हमारे पास प्रोडक्शन दिया हुआ है। 1962 में जीरो प्रोडक्शन, 1963 में जीरो, 1964 में 1, 1965 में 1, 1966 में 4, 1967 में 2, 1968 में 4, 1969 में 9, 1970 में 7, 1971 में 10 एंड 1972 में 8 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिट अ ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड टू दी अबव डेटा। इस डेटा के लिए हमें क्या बनाना है, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन बना के दिखाना है। यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से ट्रेन लाइन ड्रॉ करने के लिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसा कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दिया है यहाँ पे ईयर दिया हुआ और प्रोडक्शन दिया हुआ। ईयर क्या हो गया हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी हमारा जो की टाइम है वो हमारा ऑन एक्स एक्सिस होगा, और जो प्रोडक्शन हमारा है वो हमारा हमेशा ऑन y एक्सिस होगा। तो इसके लिए यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। देन वी विल सी ट्रेन लाइन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने ऑन x एक्सिस पे हमने क्या ले लिया हुआ है, टाइम ले लिया हुआ है। ईयर 1962, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72। हमें 72 तक की जरूरत थी, हमने यहाँ पे 73 पे ले लिया हुआ है। सेम यहाँ पे हमने प्रोडक्शन को ऑन y एक्सिस पे ले लिया हुआ है। 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो टाइम के हिसाब से प्रोडक्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या पॉइंट ड्रॉ करके, पॉइंट को दिखा के हम यहाँ पे फ्री हैंड लाइन ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें ग्राफ मिलेगा। वो ग्राफ मिलने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। लेट्स सी हियर हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट। अब बच्चों यहाँ पे हम पॉइंट दिखाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 1962 के लिए हमारे पास कितना प्रोडक्शन था, जीरो था। तो 1962 के लिए हमारे पास कितना प्रोडक्शन है, जीरो है। तो यहाँ पे हम डॉट दिखा के यहाँ पे एक सर्कल दिखा देंगे, मीन्स वी आर हाईलाइटिंग फॉर 1962 जीरो प्रोडक्शन। उसके बाद अगला डेटा हमारे पास क्या है, 1963 के लिए कितना प्रोडक्शन है, जीरो है। सेम 1963 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो प्रोडक्शन दिखाने के लिए यहाँ पे डॉट दिखा के सर्कल ड्रॉ कर देंगे। फिर थर्ड हमारे पास डेटा क्या दिया बच्चों, 1964 के लिए हमारे पास 1 दिया हुआ है। तो 1964 के लिए हमारे पास 1 दिया हुआ है, तो हम 1 कहाँ पे आएंगे बच्चों, हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हमने डॉट दिखा के यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया हुआ है। उसके बाद अगला क्या है, 1965 के लिए भी हमारे पास 1 दिया यहाँ पे। तो 1965 के लिए भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 ड्रॉ करके दिखाएंगे, यहाँ पे पॉइंट करके यहाँ पे सर्कल किया हुआ है। सेम उसी तरीके से 1966 के लिए हमारे पास क्या है, 4 दिया यहाँ पे। सो 1966 के लिए हमारे पास क्या है प्रोडक्शन बच्चों, यहाँ पे 4 है। यहाँ से हम 4 पे जाके डॉट करके सर्कल कर देते हैं, ठीक है। सेम उसके बाद हमारे पास क्या डेटा दिया यहाँ पे बच्चों, 1967 के लिए 2 दिया हुआ है। सो 1967 के लिए हमारे पास 2 दिया है बच्चों। तो यहाँ पे हम डॉट दिखा के इस तरीके से हम हाईलाइट कर सकते हैं। देन 1968 के लिए हमारे पास 4 दिया हुआ है। तो 1968 के लिए हमारे पास 4 दिया हुआ है, तो हम 4 के पास आएंगे 1968 के लिए। यहाँ पे डॉट दिखा के हमने पॉइंट दिखा दिया हुआ है। उसके बाद 1969 के लिए हमारे पास 9 दिया हुआ है। तो 1969 के लिए हमारे पास 9 दिया हुआ है। तो बच्चों 9 हमारे पास यहाँ पे आता है, ये हो गया हमारे पास 1969 के लिए 9 हो गया, ठीक है। फिर अगला है 1970 के लिए 7 दिया यहाँ पे। तो दिस इज व्हाट 1970, इसके लिए हमारे पास 7 दिया हुआ है। तो 7 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है बच्चों। तो कुछ पॉइंट हमें ये यहाँ पे मिलेगा,
ओके। एंड देन 1970 हो गया, 1971 के लिए 10 दिया यहाँ पे, so 1971 के लिए हमारे पास 10 दिया हुआ है, तो 10 कुछ हमें यहाँ पे मिलेगा बच्चों। उसके बाद लास्ट वन है 1972, 1972 के लिए हमारे पास कितना है बच्चों, 8 प्रोडक्शन दिया हुआ है। 1972 के लिए हमारे पास कितना है बच्चों, 8 प्रोडक्शन दिया यहाँ पे, तो हमारे पास 8 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हाईलाइट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्री हैंड लाइन ज्वाइन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1962 का 0 से स्टार्ट हुआ था। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम कहाँ पे गए थे बच्चों, यहाँ पे गए थे। ठीक है, उसके बाद 1964 के बाद 1965 के पास आए थे, फिर 6 के पास हम यहाँ पे इस तरीके से जाएंगे, फिर हम नीचे आएंगे, फिर इस तरीके से हमें पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया बच्चों, किसके बीच में, ईयर एंड प्रोडक्शन के बीच में। ये जो भी ग्राफ है बच्चों, इसे हम क्या बोलेंगे, ओरिजिनल टाइम सीरीज। मतलब जो हमारे पास डेटा दिया हुआ था उसके हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिनल टाइम सीरीज। ठीक है, अब ये ग्राफ बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बच्चों ट्रेन लाइन ड्रॉ करनी है। अब वो ट्रेन लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे बच्चों कि आप यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट कर सकते हैं, या इनिशियल डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करो कि जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है इसका सेंटर क्या है, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा सेंटर हो गया। 1967 का सेंटर हो गया, मतलब यहाँ हो गया। मतलब इस तरीके से पास होना चाहिए लाइन कि जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के थोड़ा सा नज़दीक होना चाहिए, करीब होना चाहिए। लाइन हम किस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों। अब यहाँ से मैं ट्रेन लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे इस ट्रेन लाइन को मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लाइन इस तरीके से ड्रॉ कीजिए कि जो आजू बाजू में पॉइंट हैं वो एक दूसरे के थोड़ा क्लोज दिखाई दे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेन लाइन हो गया। And this is the graph for given data with year and production के helpful से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, पहले यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, जितने भी सम्स ग्राफिकल मेथड से दिए हुए हैं फर्स्ट उनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल शो द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द पीरियड फ्रॉम 1976 टू 1985 यूजिंग द ईयर 1976 एज द बेस ईयर। ठीक है, सो ईयर हमारे पास क्या दिया हुआ है 1976, उसके लिए प्रोडक्शन कितना है 0, 1977 के लिए 2, 1978 3, 1979 के लिए 3, 1980 के लिए 2, 1981 के लिए 4, 1982 के लिए 5, 1983 के लिए 6, 1984 के लिए 7, 1985 के लिए 10। दिस इज द गिवन डेटा। जैसा कि ईयर ऑन एक्स एक्सिस, इंडेक्स प्रोडक्शन इज व्हाट ऑन वाई एक्सिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फिट अ ट्रेंड लाइन टू दी अबाउट डेटा बाय ग्राफिकल मेथड, सेम एज अ प्रीवियस वन। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ओरिजिनल डेटा दिया हुआ उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर उसके हिसाब से फिर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन, ऑन एक्स एक्सिस देयर इज अ ईयर, ऑन वाई एक्सिस प्रोडक्शन, जिसको यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इंडेक्स बोल रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 81, 82, 83, 84, 85, 86, and here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Now we will draw a trend line. Before that, first we will draw original time series. So let's see here. फॉर द फर्स्ट 1976 के लिए हमारे पास कितना प्रोडक्शन दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। सो 1976 के लिए हमारे पास कितना दिया बच्चों, 0, यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है।
नेक्स्ट इज व्हाट 1977 के लिए हमारे पास 2 प्रोडक्शन दिया हुआ है, सो 1977 के लिए हमारे पास 2 इज देयर ईयर। देन 1978 के लिए 3 है हमारे पास, 1978 के लिए हमारे पास कितना है बच्चों, 3 है, हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। देन 1979 के लिए भी 3 है, 1979 के लिए भी यहाँ पे बच्चों 3 है। देन 1980 के लिए 2 है, 1980 के लिए 2 है। नेक्स्ट इज व्हाट 1981 के लिए 4, 1981 के लिए 4, 1982 के लिए 5, 1982 के लिए 5, 1983 के लिए 6, 1983 के लिए 6, 1984 के लिए 7, 1984 के लिए 7, 1985 के लिए 10, 1985 के लिए सीधा हम ऊपर चले आएंगे 10। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे। सो स्टार्ट विथ ईयर 76 का 0, फिर 77 का हम 2 पे गए थे, यहाँ पे गए, फिर 78 का 3 पे गए, 3 से फिर हम यहाँ पे आए, देन हियर, देन हियर, देन गो हियर एंड देन फाइनली हियर। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा ओरिजिनल टाइम सीरीज। जो डेटा हमारे पास दिया हुआ था उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओरिजिनल टाइम सीरीज। ठीक है, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड ट्रेंड लाइन बेस्ड ऑन दिस डेटा। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि लाइन ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट्स है वो नियरेस्ट टू उस ट्रेंड लाइन के हो, या तो फिर मैक्सिमम पॉइंट कवर कर सकते हो वहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से हम दिखा देते हैं कि हमारा ये ट्रेंड लाइन हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोल देंगे, ट्रेंड लाइन। So this is our trend line with the help of given this data. Question number 7. The following table gives the production of steel in a million of tons for year 1976 to 1986. यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ, प्रोडक्शन ऑफ स्टील का दिया हुआ है, इन मिलियन ऑफ टन्स में दिया हुआ है, 1976 टू 1986 तक दिया हुआ है। तो ईयर एंड प्रोडक्शन, जैसा कि मालूम है, ईयर इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्रोडक्शन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ईयर ऑन एक्स एक्सिस, प्रोडक्शन ऑन वाई एक्सिस। सो ईयर इज व्हाट 1976 के लिए 0 प्रोडक्शन है, 1977 के लिए 4, 1978 के लिए 4, 1979 के लिए 2, 1980 के लिए 6, 1981 के लिए 8, 1982 के लिए 5, 1983 के लिए 9, 1984 के लिए 4, 1985 के लिए 10, 1986 के लिए भी 10 दिया यहाँ पे। सो फिट अ ट्रेंड लाइन टू दी अबोव डेटा बाय द ग्राफिकल मेथड। अगेन सेम एज अ प्रीवियस वन, हमें क्या करना है, पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाना है। सो फर्स्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले ईयर को ऑन एक्स एक्सिस दिखा लेते हैं, प्रोडक्शन को हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो दिस इज एक्स वाई प्लेन, ऑन एक्स एक्सिस देयर इज अ ईयर टाइम, ऑन वाई एक्सिस प्रोडक्शन। ठीक है, ईयर इज व्हाट 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 and production is what year 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बच्चों यहाँ पे स्केल आप पे मैटर करता है, आप ऑन एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, दोनों पे स्केल सेम रख सकते हो, या एक्स एक्सिस का स्केल, वाई एक्सिस का स्केल वो डिफरेंट भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है किस तरीके से हमें यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए नाउ अभी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। लेट्स सी हियर 1976 के लिए हमारे पास प्रोडक्शन कितना दिया बच्चों, यहाँ पे 0 दिया हुआ है। सो 1976 के लिए प्रोडक्शन कितना हमारे पास 0 दिया है यहाँ पे।
उसके बाद नेक्स्ट 1977 के लिए 4 है, 1977 के लिए बच्चों मेरे पास प्रोडक्शन 4 है यहाँ पे। नेक्स्ट इज वॉट 1978 के लिए भी 4 है, तो जस्ट उसके बाजू में ही होगा। 1979 के लिए 2 दिया हुआ है, 1979 के लिए हमारे पास 2 दिया हुआ है। 1980 के लिए 6 है बच्चों, 1980 के लिए हमारे पास कितना प्रोडक्शन है बच्चों, 6 दिया है यहाँ पे। देन 1981 के लिए 8, 1981 के लिए बच्चों प्रोडक्शन कितना हमारे पास 8। 1982 के लिए 5, 1982 के लिए 5। 1983 के लिए 9, 1983 के लिए 9। देन 1984 के लिए 4, 1984 के लिए 4। 1985 के लिए 10, 1985 के लिए 10। 1986 के लिए भी 10 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने पॉइंट दिखा दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम फ्री हैंड से पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले हैं। सो स्टार्ट विथ ईयर, यहाँ से हम ईयर, देन ईयर, 79 टू 80, 80 के बाद फिर 8 पे, देन 5, देन 9, देन 4, 4 के बाद फिर सीधा 10। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्री हैंड ग्राफिकल मेथड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओरिजिनल टाइम सीरीज, ओरिजिनल टाइम सीरीज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेंड लाइन के लिए हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं लेके जाता हूँ, इस तरीके से ड्रॉ कीजिए कि सारे पॉइंट्स थोड़ा सा लाइन के नियर अबाउट दिखाई दे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, ट्रेंड लाइन। So this is the trend line for given this observation.